अब भगवान के ब्याह की बारी आई। भगवान महाराज भीष्मक, राजा भीष्मक के यहाँ आदि शक्ति जग जननी मां, आदि शक्ति जग जननी मां, लव लक्ष्मी अवतार, आई रुक्मणी नाम से जगत प्रसिद्ध इतिहास। आदि शक्ति माता लक्ष्मी बैकुंठ छोड़ करके राजा भीष्मक, कहा राजा भीष्मक भीष्मक के यहां रुक्मणी के रूप में मैया प्रकट होती हैं। और जैसे रुक्मणी बड़ी हुई, रुक्मणी के बड़े भाई का नाम था रुक्मी। क्या नाम था? रुक्मी। और रुक्मी भगवान से बहुत चिढ़ता था। रुक्मी की संगत कहा जाता है, जिसकी जैसी संगत होती है उसकी वैसी रंगत होती है। जिसकी जैसा संग होता है उसका वैसा रंग होता है, वैसा ही उसका ढंग होता है। इसलिए संग बड़ा अच्छा करो जीवन में। संगत से गुण उपजे और संगत से गुण जात, लोहो लगो जहाज में सुपानी पे उतरा। लोहो कबो जल में रुपजे, परंतु रुपता है कब? जब वो लकड़ी की सपोर्ट लग जाती है। जब लकड़ी का संग मिलता है तो उसे जल में तैरने का सौभाग्य मिलता है। संगत, आज रुक्मी की संगत शिशुपाल, दत्तवक्र, जितने विसंगति वाले थे, जो धर्म के खिलाफ थे, जो धर्म के खिलाफ आचरण करते थे, व्यवहार करते थे, ऐसों के संग में रुक्मी था। तो रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह के शिशुपाल संगे चर्चा बाड़ी। शिशुपाल शिशुपाल संग चर्चा बाड़ी। करें विवाह, करें विवाह परम प्रभुताई। शिशुपाल, शिशुपाल के संग शादी सेठ। रुक्मणी कहने लगी कछु हो जाए। हम शिशुपाल से विवाह नहीं करेंगे। पति अगर मुझे श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे तो हम अपने तन का परित्याग कर देंगे।
परंतु जीते जी रुक्मणी कहती है हम शिशुपाल का वर्ण नहीं करेंगे। रुक्मणी अति दुखित भई, रुक्मणी दुखी है। रुक्मणी अति दुखित भई गई पिता के पास, जन्म जन्म में प्रेम करत हो मिले कृष्ण भगवान। रुक्मणी कहती है मर जाएंगे तन को त्यागेंगे, जो न मिले भगवान वरण करेंगे कृष्ण का, नहीं तो देंगे तन को त्याग। भीष्मक ने सुना पुत्री क्या बोल रही हो? रुक्मणी कहती हाँ तातश्री में सही बोल रही हो, मैं विवाह करूंगी तो कन्हैया से करूंगी, नहीं तो आजीवन कुंवारी रहूंगी या तन को त्याग दूंगी। उसी समय भीष्मक ने कहा पुत्री तुम्हें विश्वास है कि कृष्ण तुमको वरण करेंगे? रुक्मणी कहती मुझे विश्वास है कि मेरा गोविंद मेरा हाथ पकड़ने आएगा। वैधर्व्यासा तु संदेशम निशम्यम यदुनंदना, प्रगीता पाविता पाणि प्रहिसन्यस्त्यामवाप्रीत। आज देवी रुक्मणी ने करुण रस से संदेश लिखा है। रुक्मणी ने एक पत्र लिखा है, पत्र में लिखा है कन्हैया हे गोविंद आ जाना प्रभु आप जो दासी की करुण पुकार, आओगे नहीं हाथ पकड़ने तुम्हें तन त्यागूंगी आज। रुक्मणी ने पत्र में लिखा है हे गोविंद हे गिरधर, अगर तुम विलंब लगाओगे और अगर नहीं आओगे तो ये रुक्मणी अपने प्राणों का परित्याग करेगी, परंतु शिशुपाल को कदाचित स्वीकार नहीं करेगी। संदेश लेकर के ब्राह्मण द्वारका को आया है। जैसे द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने रुक्मणी के संदेश वाहक ब्राह्मण को देखा, क्योंकि भगवान के दरबार में कभी ब्राह्मणों को संतों को रोक टोक नहीं होती थी। जो राजाओं के दरबार होते थे भगवान के, चाहे भगवान राम का दरबार हो चाहे भगवान कृष्ण का दरबार हो, संतों के लिए और ब्राह्मणों के लिए उनको देखते ही दरवाजे खोल दिए जाते थे, पहरेदार दूर हो जाते थे। जैसे ब्राह्मण रुक्मणी के ब्राह्मण को देखा, भगवान ने उठ करके कन्हैया ने सम्मान किया, जलपान कराया,
पूछा ब्राह्मण देवता ये क्या है? बोले ये रुक्मणी का भेजा हुआ पत्र है। जैसे पत्र देखा देवी रुक्मणी के भाव क्या है? हे प्रभु, चिट्ठिया बाचत के समय के चिट्ठिया बाचत के समय जो जन बैठे हो राम राम सब खा लिखी जो जिस लायक हो। पत्र में लिखा है सबसे पहले प्रभु आपको नमन, ब्राह्मणों को नमन। आपके दरबार में जो जो है, जो जिस स्थिति के हैं, मैं उसी तरीके से उन सबको नमन करती हूं। पत्र में पूरा हार लिखा है, शिशुपाल बारात लेकर के आया है, आने वाला है, और मैं प्रभु आपकी जन्म जन्म की दासी हूं। दुर्गाया नमे धाता, हे प्रभु दासस्य योगिनो सदा यत्र पूज्यन्ते तदात्मानम् दासी रुक्मणी जनप्रिया। लाज रख लेना। भगवान ने कहा जाओ ब्राह्मण देवता, रुक्मणी से कहना निसंकोच होकर के जाओ, रुक्मणी से कहना कि तुम सज जाना। शिशुपाल के द्वारा जो जेवर चढ़ाया जाए उसे पहन लेना। जितने सांसारिक विवाह की क्रियाएं होती हैं वो सब कर लेना, परंतु जब चैया मैया पड़ने का मौका आएगा, भगवान कहते हैं मैं हाथ पकड़ के लेके आऊंगा। बोलो भक्ति और भगवान की। आज भगवान ने अपना रथ सजाया और रथ को सजा करके कन्हैया कि रथ सजाया नाथ आपने, रुक्मणी लाज बचाने को रथ सजाया। रथ को सजाया नाथ आपने, रुक्मणी लाज बचाने को। अरे चले कन्हैया ले रथ प्याले, भीष्म नगरिया पाने को। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और उसी समय भगवान ने रथ सजाया, रथ पर आसीन हुए और रथ पर बैठ करके भगवान यहां आए तो रुक्मणी ने सखियों से कहा आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की
दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे कंगना बंधा दो। ऐसी गांठें लगाओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे प्यारा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज रुक्मणी सज धज जाती हैं और गौरी पूजन के लिए जाती हैं। गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं, हे गौरी, दुर्गाया नामे धाता नानुकोल महेश्वरः देवी वा प्रमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती। प्रार्थना करने लगी, हे गौरी, जैसे तूने शिव को पाया था वैसे आज मुझे कन्हैया से मिला देना। मन जाही राचो मिलही सोवर सहज सुंदर सावरो पट प्रीत मानहु तटत रुचि सुचिन। कैसा वर मांग रही है? मन जाही राचो मिले सोवर सहज सुंदर सांवरो। सीता गोरी है, वे कह रही तनक हमसे सांवरो होवे, हमसे सुंदर न होवे। बोलो वृंदावन बिहारी। क्या सीता कह रही हमसे सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, परंतु हम गोरे हैं तो वो तनक सांवरे होना चाहिए। मन जाही राचो मिलही सोवर सहज सुंदर सांवर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। ऐसा वर मांगा प्रार्थना करके। जैसे ही रुक्मणी उठी हैं भैया, मंदिर से बाहर आई, भगवान रथ लेकर के खड़े हैं कि कर पकड़ हाथ कृपाल पावन नाथ रथ पर चलो। कर पकड़, भगवान ने हाथ पकड़ा रुक्मणी का। जन्म जन्म के साथी को भगवान ने अपनाया है। अब भैया जे को ब्याह होने हैं, दूल्हा बनो की दुलैया कन्हैया लेके गदबद दे गए। बोलो वृंदावन बिहारी। बड़ा लफड़ा है कि दूल्हा बने शिशु अब पाला, अरे पेरे है खूबई माला, अरे धरे मुकुट आए गजराज, दुल्हन ले गए कन्हैया आज। गलन गलन में चर्चा हो रही भारी बात। गलन गलन में चर्चा हो रही भारी बात।
अरे माखन चोरी करने वाला, माखन चोरी करने वाला नारी को ले जा। अब शिशुपाल तो मुकुट धरे रे, रुक्मी कलो चिंता न करो, हम भाई पकड़ के लाओ। छेक लिया भगवान को। भगवान कह रहे भैया शिशुपाल रुक्मी तुम हम जीजा तुम सारे ना हो हैरान, बहन तुम्हारी है मुझे प्यारी, रखे खूब हम लाज। अरे कहने लगे ये सब फालतू बात कहां को लगाए, भगवान को गालियां दे रहे, नाप शनाप बोल रहे। भगवान ने कहा सुनो सूदे मान जाओ न तर दूसरो पाव है। उतर कन्हैया बाबरे लीनो रस्सी हाथ, दुई कर बांधे बांधो पछिया देनो नाथ छुड़ाए। भगवान ने रुक्मी के दोनों हाथ बांधे रथ के पहिया से, रथ के पीछे, और रुक्मी को साथ में रथ के कड़ोरने लगे। रुक्मणी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, नाथ बदनामी हो जाएगी, संसार कहेगा कि रुक्मणी कृष्ण के साथ चली गई, अपने भाई को अपनी भौजाई का सुहाग मिटाती गई। मैं अपने सुहाग के लिए किसी के सुहाग को नष्ट नहीं करना चाहती नाथ। राखी राखी की रुक्मणी हाथ जोड़ के कन्हैया से बोलती हैं, हे नाथ मैं एक धागा बांधती हूं कि राखी की राख दो लाज, आज बनवारी। राखी की राख दो लाज, आज बनवारी। राखी रक्षा की बांधी है त्रिपुरारी। राखी रक्षा की बांधी है त्रिपुरारी। रक्षाना रक्षाना करो आप हंसी हुई भारी।
छाना करहो नाथ हंसी हुई धार। रुक्मणी हाथ जोड़ के कहती है ये जो राखी है ये धागा की राखी मत समझना मेरे भैया और बहनों, ये राखी रक्षा बांधती है बहन। रक्षा मेरे भाई की रक्षा होगी। और हे नाथ, तब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी के लिए अभयदान प्रदान किया और जाकर के समुद्र के किनारे भगवान श्री कृष्ण ने और रुक्मणी ने विवाह किया। बोलो भक्ति और भगवान की। दूसरा विवाह जामवंती के साथ। जब भगवान श्री कृष्ण को एक बार कलंक लगता है, कलंक लगने से बोलिए वृंदावन बिहारी धार। अरे जे तो बोले तो रे भज्जा हारो का बेगड़ो जात मोइन तो चलाऊ ने तना हाथ उठा दे का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज भगवान को कलंक लगा है, मणि को खोजने गए हैं। मणि को प्राप्त करते करते भगवान ने दूसरा विवाह जामवंती से किया। जो ये जामवंती त्रेता युग की सबरी है। कौन है ये? त्रेता युग की सबरी है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी बनती है जामवंती। तीसरा विवाह सत्यभामा। सत्राजित यदु के यहां से समंतक मणि को भगवान को समर्पित की और तीसरा विवाह भगवान ने सत्राजित की पुत्री सत्यभामा। आसीत सत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परम सखा प्रीतिस्तस्मै मणिप्रदाय सूर्य तथा। भगवान सूर्य के द्वारा दी गई समंतक मणि और सत्यभामा आज भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की। ऐसे भगवान का तीसरा विवाह। एक समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ इंद्रप्रस्थपुरी पहुंचे। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण शिकार खेलने के लिए जाते हैं और जब भगवान शिकार खेलने के लिए गए यमुना के किनारे, यमुना को किनारो बड़ो रियरी बैठी सुंदर एक बाल जपती है नारायण को वरण करो प्रभु आप। यमुना के किनारे एक युवती बैठी हुई है जिसका नाम कालंदिनी है। क्या नाम है? कालंदिनी। आज कालंदिनी महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित
अर्जुन ने आकर के देखा और अर्जुन ने संपूर्ण समाचार भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। प्रभु, एक युवती यमुना के किनारे तप कर रही है, वह केवल आपको प्राप्त करने के लिए। सुनत बचन श्री कृष्ण जी आए कालंदिनी के पास। कालंदिनी को हाथ पकड़ते चौथो बरन भो आज। ऐसो भगवान ने कालंदिनी से विवाह किया। ये भगवान का चौथा विवाह। पांचवा विवाह मित्र वृंदा। एक दिन की बात, मित्र वृंदा का विवाह जबरदस्ती बिंदु एवं अनुबिंद दोनों मिलकर के दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। और उज्जैन नगरी के राजा थे बिंदु और अनुबिंदु। इनके यहाँ एक बहन थी जिसका नाम था मित्र वृंदा। परंतु मित्र वृंदा भगवान कृष्ण का नाम सुनकर के ही प्रभु से प्रेम करती थी और भगवान को पति बना चुकी थी। परंतु यहां बिंदु अनुबिंदु ने दुर्योधन से मित्रता की है और दुर्योधन के साथ में मित्र वृंदा का विवाह किया जा रहा है। श्री कृष्ण को मालूम चला कि एक मित्र वृंदा नाम की युवती मुझे पति बनाए बैठी है। अगर उसकी लाज लुट जाएगी तो सब बिगड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन नगरी में पहुंचे और स्वयंवर में जाकर के मित्र वृंदा का भगवान ने जबरदस्ती बलपूर्वक हाथ पकड़ा और भरी सभा में दुर्योधन सब महारथी बैठे हैं। भगवान ने कहा कोई रोक सकता हो तो रोको, और कोई रोक नहीं सका। ऐसे भगवान ने पांचवा विवाह मित्र वृंदा से किया। छठवां विवाह भगवान श्री कृष्ण ने कौशलपुर के राजा नागाजित राजा का नाम नागाजित है। नागाजित के यहां एक कन्या थी जिसका नाम सत्या था। राजा ने संकल्प किया जो योद्धा 7 बैलों के साणों को नाथ लेगा, क्या कर लेगा? जो 7 साण को नाथ ले परम सुंदरी आज मेरी सुता सत्या अरी कर वरण उसी का आज। सत्या तो लगन लगा बैठी थी आएंगे गिरधर आज। 7 साण क्या जगत को नाथेंगे प्रभुआ। सत्या भगवान के चरणों में गई है। सुबह सुबह का वक्त है और ठाकुर जी से भगवान नारायण से प्रार्थना कर रही है। मुझे विश्वास है मेरे पिता ने नागाजित ने संकल्प किया है
जो 7 साड़ों को नाथेगा उसके साथ मेरा विवाह करेंगे। मुझे विश्वास है मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, तुम संसार को नाथ लोगे परंतु मेरी लाज तुम बचाओ। वाह! तेरे सुनी नंदलाल ने, तेरी सुनी नंदलाल ने कौशलपुर को जा 7 साण प्रभुनाथ के सत्या को लीनो। भगवान आए और सत्या 7 बैलों को एक साथ नाथ दिया है। और नाथने के बाद परमात्मा ने सत्या के साथ विवाह किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का 6वां विवाह पूर्ण होता है। लक्ष्मणा भगवान का 7वां विवाह। लक्ष्मणा के पिता ने संकल्प लिया था कि जो व्यक्ति जल में देख करके, क्या, जो व्यक्ति पानी को देखकर, जल को देखकर मछली की आंख में बाण मारेगा वह मेरी पुत्री लक्ष्मणा से विवाह करे। ये असंभव। लक्ष्मणा भी कहती है प्रभु लक्षण मेरे आप हो हे नाथ, लक्षण मेरे आप हो हे द्वारका प्रभुनाथ। मछली नयन समार के मारो बाण नंदलाल। लक्ष्मणा कहती है जल में देख करके मछली की आंख पर प्रहार कर देना प्रभु और इस दासी को अपना लेना। भगवान ने जल में देखा है, जल में देख करके जैसे मछली पर प्रहार किया, मछली के नेत्र को भगवान ने फोड़ दिया। ऐसे 7वां विवाह भगवान ने लक्ष्मणा के साथ संपन्न किया। बोलो भक्ति और भगवान। अरे जय बोले मैं कह भज्जा कंजूसी करत रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अबे भी नहीं आई आवाज, रोटी नहीं खाई जरा जोर से बोलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब तननोने से लगे। 8वां विवाह भगवान ने, भगवान श्री कृष्ण की बुआ, भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ थी जिनका नाम था श्रुति कीर्ति। श्रुति कीर्ति के यहां एक कन्या पैदा हुई थी जिसका नाम था सत्या भद्रा। ये भाई नहीं मानती थी कन्हैया को। ये कहती थी वो जगतपति जगदीश्वर, क्या कि जगतपति जगदीश्वर ईश्वर जिनको नाम मेरे पति बन जाओगे। आओ नंद कुमार लागी लगन पावन परम लाज बचाई आप
अष्टम विवाह श्री कृष्ण ने कियो लक्ष्मणा साथ। ऐसे भगवान के 8 विवाह। कितने हो गए? 8। आई समझ में पूरी कथा के नहीं आई? नहीं आई। पहलो ब्याह भगवान को कौन के संग है भाव? रुक्मणी। दूसरो ब्याह जामवंती। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का कालंदिनी। 5वां विवाह मित्रवृंदा। 6वां विवाह सत्या। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ। अब एक दिन की बात, माता पृथ्वी के यहां एक पुत्र था जिसका नाम था नरकासुर। क्या नाम था? उसका नाम नरकासुर था और भौमासुर। इसने संसार की धरती की जितनी सुंदर स्त्रियां थीं, जितनी सुंदर कन्याएं थीं, नरकासुर ने एक एक करके संपूर्ण कन्याओं को, संपूर्ण स्त्रियों को अपने कब्जे में कर लिया था। उसे जौन पसंद आती थी नरकासुर को, उसे उठा लेता था और अपने राज्य में रख लेता था, अपने कैद के अधीन कर लेता था। एक दिन की बात, एक दिन पावन परम प्रिय पृथ्वी आई कृष्ण के पास। पापी है सुत मेरा प्रभु, राखो लाज प्रभुआ। हे प्रभु, माता पृथ्वी रोती हुई, माता पृथ्वी बिलखती हुई भगवान कृष्ण के पास से आई और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, नाथ अगर नाथ आओगे नहीं तो लाज लुट जाएगी, बदनाम आपका होगा। भगवान कहते निश्चिंत हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा को साथ में लेते हैं। सबसे बड़ा रिकॉर्ड आज तक कौन कहते हैं मुझकी बाइयों को? सबसे ज्यादा बाई हरे कौन राजा के यहाँ थी? राजा चित्रकेतु के यहाँ थी 10,000 स्त्रियां। किसके पास थी? सबसे बड़ा रिकॉर्ड एक ही महारथी का था, वो राजा चित्रकेतु था। भगवान कहते हैं जब हम धरती पे आते हैं तो सबके रिकॉर्ड ध्वस्त कर देते हैं, अपना रिकॉर्ड कायम करके जाते हैं। भगवान कल्ला चिंता न करो, अपन इनसे मुक्ति कर भी। हाँ, आज भौमासुर प्रभु नगर सुनावा, सेना ले प्रभु चले नला। नरकासुर आप संहारो, 16 सहस नार प्रभु पाओ।
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, बोलिए वृंदावन कृष्ण चंद्र की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ऐसे पार ब्रह्म परमेश्वर ने नरकासुर का संहार किया और नरकासुर का संहार करके कन्हैया ने 16,100 स्त्रियों के साथ भगवान ने विवाह वर्ण किया। बोलो भागवत भगवान। अरे जय जरा जोर से बोलो, बोलो वृंदावन कृष्ण चंद्र। अबे भी आवाज नहीं आई क्या? भोजन नहीं करे अच्छे, हाथ उठावे हो दे, मुंह बजावे हो दे। हाँ, कैसे मुंह अगर भगवान के ने बजो तो कहूं तो बजे है, और हाथ अगर भगवान के नाम में नहीं उठे तो कहूं तो उठे हैं, सुपत्रो बने हैं। हाँ, सच्ची बता रहे बात। जिसने भगवान का नहीं किया कीर्तन, क्योंकि मोदो भगवान को कीर्तन करवे, जिसने नहीं किया कीर्तन तो हुई है तो कछु हुई है, कीर्तन नहीं करो सो कीरंतन का। क्योंकि मुख दिया है भगवान की कीर्तन के लिए, और जब हम कीर्तन न कर हैं वो कछु तो कर है, सुक्का करत बदले में कीरंतन। हाँ, कीरंतन माने लड़ाई। और हाथ धर्म में उठावे खोदे, जे हाथ भगवान के नाम में उठे, भगवान के काम में उठे, दान में उठे, धर्म में उठे, पूजा में उठे, पाठ में उठे, संत ब्राह्मणों की सेवा में उठे, और जब ना उठे तो कहूं और उठे, मगर उठे इसे भाव से बोलो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ऐसे सत्यभामा स्वर्ग लोक से भगवान श्री कृष्ण को इंद्र से युद्ध करना पड़ा, और वहां से एक वृक्ष लाई जिसे पारिजात कहते। ऐसे भगवान ने, इसके पहले भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ विवाह करते हुए 16,108 भगवान के विवाह संपन्न होते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सत्य सनातन धर्म की, बांके बिहारी लाल की। राजा राम राजा राम, सीता राम सीता राम। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम राजा राम राजा राम राजा राम। राधे श्याम सीता राम सीता राम। राजा राम जय घन श्याम जय घन श्याम। जय घन श्याम जय घन श्याम जय घन श्याम कृपा निधान। राधे श्याम सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बोलिए एकादशी भगवान नारायण की।
ऐसे भगवान के आज एकादशी चतुर्मास एकादशी है। क्या है? चतुर्मासा एकादशी है। और इस चतुर्मासा एकादशी में भगवान वैकुंठ छोड़ करके आज अपने धरती में विराजमान है। भागवतों का फल है, परंतु इसका विशेष फल है चतुर्मासा में। बोलिए एकादशी भगवान की, वृंदावन कृष्ण चंद्र की। इसके बाद भगवान के ऐसे अनन्य संपूर्ण विवाह भगवान पारिजात वृक्ष लाए। अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए भगवान ने इंद्र से युद्ध किया। कैरियोद्ध पावन परम जसो शिव, आन कर गति जामती। जसुलाग परम प्रताप पावन, नाम जस करनी भली। जयमान परम निधान, जय नाम परम सुहावही। भक्तवत्सल भगवान ऐसे भगवान पारिजात नामक वृक्ष लाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की एक बहन थी जिसका नाम सहोदरा था। क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण की बहन सहोदरा, जिसका विवाह भगवान श्री कृष्ण एक बार परम प्रताप प्रभु दुर्योधन दाऊ भैया कहने लगे अपनी बिन्ना को ब्याह से संग करो जो न राजा रहे। भगवान कह रहे राजा नहीं चाहे, अपनी पुत्री के लिए ऐसा वर चाहिए जो उसे जीवन भर साथी बन करके साथ दे। वर कैसा चाहिए? वर ऐसा चाहिए जो अपनी बहन के अनुरूप हो। महाराज सुखदेव जी कहते, हे राजन, यही सम पावन चरित प्रभो, दीन दियो प्रभु आज। अर्जुन को बुलवाए के ले गए सहोदरा साथ। आज सहोदरा ने अर्जुन का हरण कर लिया। दाऊ कहने लगे ये तो गलत कर दिया। भगवान कहते कौन सा काम गलत कर दिया? अरे जिसके भाई ने 16,108 भगा के ले आओ, अगर बहन ने एक को भगा लिया तो कौन सा पाप किया? बोलो वृंदावन बिहारी धन्य रे कन्हैया। भगवान कहते हैं बहन को अधिकार है अपने वर को प्राप्त करने के लिए। ऐसे सहोदरा ने अर्जुन के साथ विवाह किया। बलदाऊ ने भी इस विवाह को स्वीकार किया। बोलो भागवत भगवान की।
वृंदावन कृष्ण चंद्र की, बांके बिहारी लाल की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। अरे राधा का नाम एक बार अच्छे जोड़ से संगीत है। अरे राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। ऊपर हाथ उठाओ सब। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे। सरयू की धारा से आवाज निकले राधे राधे। सरयू की धारा से आवाज निकले राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। गौए भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। बछड़ा भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। ग्वाला के मुख से आवाज आवे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम, राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। जय हो। जय हो। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे। गोकुल में
गोकुल में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे। मथुरा में राधे राधे, मथुरा में राधे राधे। समदई में बोल सब राधे राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो।